8 9 और 25 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 8 लिखते हैं, फिर 8 का करते हैं गुणनखंड, तो 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। सेम गोज़ विद 9, तो 9 में 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एकम 3। फिर 25 में आते हैं, 25 5 से कटेगा, 2 3 से कटेगा नहीं, 5 5 25, 5 एकम 5। अब सबके गुणनखंड को बारी बारी लिख देते हैं, सबके गुणनखंड को बारी बारी लिखेंगे। और ये चीज़ एक चीज़ देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसलिए हम जब गुणनखंड लिखेंगे तो 1 भी लिख देंगे साथ में। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 की घात 3 गुणे 1 की घात 1। फिर 9 की बात की जाए तो 3 की घात 2 और 1 की घात 1, क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 की घात 2 इंटू 1 की घात 1। फिर इसके बाद लास्ट नंबर है क्या, 25 नंबर। 25 है लास्ट संख्या, तो 25 का करेंगे, 25 का लिख देंगे 5 की घात 2 गुणे 1 की घात 1। अब देखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है। हमने परिभाषा हर एक क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं। परिभाषा क्या होती है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात या उच्चतम घात का गुणनफल। तो लिख देते हैं परिभाषा, सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है गुणनखंड, तो 2 है, 3 है, 5 है, और इनकी अधिकतम घात क्या है, 3 2 और 2 है। तो हम इनको लिख देंगे, है ना। साथ में 1 भी लिख रखा है मैंने, 1 का गुणा करने से कोई दिक्कत होती नहीं, सेम चीज़ आती है, पर चूँकि कुछ भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं थी इसलिए हमने 1 लिखा है ताकि हमको एचसीएफ में लिखने में अच्छा रहे। तो 2 की घात 2 3 हो गया, 3 की घात 2 हो गया, 5 की घात 2 हो गया। इनका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा क्या, एलसीएम गुणे 1 की घात 1 भी लिख देते। तो कितना हो गया, 2 की घात 3 हो जाएगा 8, 3 की घात 2 हो जाएगा 9, और 5 की घात 2 हो जाएगा 25। अब 25 और 8 का गुणा, 25 का पहाड़ा पढ़ो तो 25 अट्ठे होता है 200, और 200 का गुणा 9 से करेंगे तो 2 9 18 होता है, 18 के साथ डबल 0 लगा दो, 1800 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। अब एचसीएफ के लिए, एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, एचसीएफ की परिभाषा लिखेंगे। तो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो हम लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें देखो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या है, 1 है, और इसकी न्यूनतम घात क्या है, 1 है। तो हमारा एचसीएफ इस केस में भी क्या हो जाएगा, 1। तो बहुत आसान सा एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बस दिमाग में बैठा लो, एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, फिर उसके हिसाब से हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से 2 मिनट में कर सकेंगे। और बात की जाए एमपी बोर्ड की तो 8 9 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 17 23 और 29 भी कई बार पूछा जा चुका है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। तो एलसीएम भी हमारा आ गया और एचसीएफ भी हमारा आ गया। ये क्वेश्चन होता है फिनिश। अगला क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।